हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चौहान ड्रैगन एजुकेशन पर। आज है 12 सितंबर और हम 12 सितंबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी निम्न में से किस राज्य के अंदर स्थापित की गई है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी निम्न में से किस राज्य के अंदर स्थापित की गई है। तो ये की गई है असम राज्य के अंदर। किस राज्य में की गई है? असम राज्य के अंदर। भारत के हरित ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2025 को असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ के में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कब करेंगे? 14 सितंबर 2025 को। ये फिनलैंड की कंपनी चेमपोलिस ओई के सहयोग से विकसित की गई है। किसके सहयोग से? फिनलैंड की कंपनी है चेमपोलिस ओई के सहयोग से। और भारत 2030 तक 20% एथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को हासिल करने के अंदर महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले सूर्योदय महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य के अंदर किया जाएगा। भारत के पहले सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किस राज्य के अंदर किया जाएगा। तो ये किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। किस राज्य में किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अंजू जिले के डोंग गांव में 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक 5 दिवसीय जो उत्सव है सनराइज फेस्टिवल के शुभारंभ की घोषणा की है। यानी ये सूर्य है सबसे पहले उदय कहाँ होता है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंजू जिले के डोंग गांव के अंदर जो सूर्य की पहली किरण भारतीय धरती को छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूरी तरह से सिरेमिक के कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला पार्क किस राज्य के अंदर बनाया गया है। पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला पार्क किस राज्य के अंदर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। किस राज्य के अंदर? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर बनाया गया है पूरी तरह से सिरेमिक। बुलंदशहर के खुर्जा में योगी आदित्यनाथ ने दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क बनाया है जिसे नाम दिया गया है अनोखी दुनिया। ये करीब 2 एकड़ क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है और इस पार्क को 80 टन सिरेमिक कचरे से 5.86 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। कहाँ बनाया गया है? यह है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा के अंदर। दुनिया का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क है जिसको नाम दिया गया है अनोखी दुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आचार्य देवव्रत को किस राज्य के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। हाल ही में आचार्य देवव्रत को किस राज्य के गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया गया है। तो ये दिया गया है महाराष्ट्र के। किस राज्य का? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन थे जो उन्होंने अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल करके उपराष्ट्रपति बन गए हैं। और आचार्य देवव्रत ये गुजरात के राज्यपाल है। कहाँ के? गुजरात के। और उनको हाल ही में एडिशनल चार्ज महाराष्ट्र का दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आचार्य देवव्रत जुलाई 2019 से गुजरात के राज्यपाल के पद पर हैं और अब सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर कार्यरत थे अभी तक। तो वे गुजरात के पहले देवव्रत गुजरात से पहले देवव्रत अगस्त 2015 से जुलाई 2019 तक हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा के परसिवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर किन तत्व
की खोज की है। नासा के परवेज रोवर ने मंगल ग्रह पर किन तत्वों की खोज की है? तो वहाँ पर की है खनिज और कार्बनिक तत्वों की। किनकी की है? खनिज और कार्बनिक तत्वों की। नासा के परसिवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर एक महत्वपूर्ण खोज की है। सूखी हुई नदी नेरेटवा वैलिंट्स की चट्टानों में ऐसे खनिज और कार्बनिक तत्व मिले हैं जो अब तक के सबसे मजबूत संकेत माने जाते हैं। क्या मिला है? तो नमूना स्थान है नेरेटिव वैलिंट्स जेजेरो क्रैटर्स, जो प्राचीन नदी चैनल है। जो चट्टान संरचना है वो ब्राइट एंजल फॉर्मेशन, मिट्टी और चिकनी सेल मिली है। तो इनकी रासायनिक संकेत है तो ये कार्बन है और आयरन फास्फेट है, आयरन सल्फाइड है। दृश्य विशेषताएं तो सूक्ष्म स्तर पर खसखस के दाने और तेंदुए जैसे धब्बे जिनमें खनिजों की उच्च सांद्रता पाई गई है। बात करें परसिवियरेंस मिशन की तो ये 30 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया था और 18 फरवरी 2021 को ये लॉन्च हुआ था। और अब तक नमूने यानी 30 ये खोज 25वें नमूने से जुड़ी है और बैकअप स्टोरेज है 10 टाइटेनियम ट्यूब मंगल की सतह पर सुरक्षित रखे गए हैं और अंतिम लक्ष्य है नमूनों को पृथ्वी पर वापस से लाना। किस देश ने पहले लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? किस देश ने पहले लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो किया है यूक्रेन ने। किसने किया है? यूक्रेन ने। यूक्रेन स्टार्टअप फायर पॉइंट ने FP5 फ्लेमिंगो नामक अपनी पहली क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। ये फ्लेमिंगो यूक्रेन के शस्त्रागार में पहली स्वदेशी निर्मित भारी मिसाइल प्रणाली बनाता है। फ्लेमिंगो के बारे में जानकारी तो FP5 फ्लेमिंगो मिसाइल एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है और इसे यूक्रेन की फायर पॉइंट रक्षा कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है और इसकी जो 3000 किलोमीटर की जो मारक क्षमता है वो 1150 किलोग्राम के वारहेड और 6000 किलोग्राम के अधिकतम टेक ऑफ बार के साथ फ्लेमिंगो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी दूरी की जमीनी क्रूज मिसाइल प्रणाली में से एक है। बात करें इसके पंखों का जो फैलाव है वो 6 मीटर तक है और इसमें एक टर्बो फैन इंजन भी लगा हुआ है और इसकी गति 200 किमी प्रति घंटे तक है और इसके नेविगेशन एक झड़ती प्रणाली और GPS पर आधारित है। जापाड़ 2025 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास निम्न से किस देश में शुरू किया गया है? जापाड़ नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है रूस के अंदर। कहाँ किया गया है? रूस में। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जापाड़ 2025 रूस के अंदर शुरू किया गया है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें 20 से अधिक देशों ने सैन्य दल ने भाग ले रहे हैं और जिसमें भारत भी शामिल है और ये अभ्यास सितंबर 2025 में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन स्थल रूस है। सितंबर 2025 के अंदर इसकी अवधि है और प्रतिभागी देश भारत, ईरान, बेलारूस, बांग्लादेश और तजाकिस्तान जैसे 20 देश से अधिक है। अन्य देशों के अंदर बात करें तो पाकिस्तान और चीन पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल किए गए हैं और ये अभ्यास भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अनुपम खेर। कौन है? अनुपम खेर। वरिष्ठ अभिनेता और प्रेरक वक्ता अनुपम खेर ने अपने व्यक्तित्व के अनुभवों को आशा और प्रेरणा का संदेश बनाने का तो सिलसिला जारी रखते हुए अपनी चौथी पुस्तक है। कौन सी? अपनी चौथी पुस्तक है डिफरेंट बट नो लेस। तो घोषणा की खेर के शब्दों में अगर इस पुस्तक के बारे में जानकारी देखें तो ये पुस्तक तूफानों के बारे में नहीं कि उनके बीच गुजरने और किसी को अपनी कठिनाइयों से प्रभावित न करने के बारे में इसके अंदर बताया गया है। अनुपम खेर ने स्वयं साहित्य के क्षेत्र में नई उनकी जो पुस्तक है जो
तो पहले 3 पुस्तकें जो लिखी गई है वो है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, जो 2011 के अंदर लिखी गई थी, और लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ये 2019 के अंदर लिखी गई थी। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये 2020 के अंदर लिखी गई थी। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। तो उल्लास कार्यक्रम भारत के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है, और केमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 में यूनुस अहमद सम्मानित किए गए हैं, और डेल कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी इवोन मैकलिन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और भारत ने काफा नेशंस कप 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और देश के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बने हैं, और नेपाल देश के पीएम केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया बैन पर हिंसा के विरोध के चलते इस्तीफा दे दिया है, और वर्ष 2026 जी शिखर सम्मेलन की मेजबानी यूएसए देश करेगा। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।